बारिश। लेखक सादत हसन मंटो। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश में खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के एन सामने। वो भी खुश नजर आता था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उस बेजान चीज को भला क्या खुशी हो सकती है। लेकिन तनवीर ने, जो बहुत गमगीन था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीजें हैं खुशी में नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था मगर बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बादल आते जाते रहे मगर उनके थनों से कतरा भी ना टपका। आखिर एक दिन काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत शुरू की थी, मगर वो एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी के बाहर निकला, लंगोट निकालकर पहनी, नहाया और बारिश के खूब मजे लिए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेले बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखे और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही है और खुशी में शोर मचा रही है। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ झाड़ियों की एक दीवार लगी थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़े के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवारें चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही आकार प्रकार का पता ना चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज, जबकि बारिश हो रही थी। उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा, जो बारिश में भीग भीग कर खुशी की आवाजें बुलंद कर रही थी। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए कि मिजाज से वो कुछ इस किस्म का लड़का था कि किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना वो गुनाह समझता था। मगर उस दिन उसने बड़ी ललचाई निगाह से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगार बनकर हैंडपंप की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 साल के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में पहली बार उसने जवान लड़कियों के शबाब को गीले मलमल में लिपटे देखा तो उसे यह महसूस हुआ कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही है। उसने उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक वो उस दोनों को गौर से देखता रहा। एक लड़की बड़ी चंचल थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा चंचल ही अच्छी रहेगी, जो उसे भी चंचल बना दे। ये चंचल लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके शरीर के अंग भी बहुत खूबसूरत थे और मुनासिब भी। बारिश में नहाती जल परी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको वो काफी वक्त पहले भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी। उसने बाड़े के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशन और नलिनी जयवंत का ख्याल आया।
मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के अंग प्रत्यंग नजर आ जाए, तो उसने इन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कई ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलें पेश आई, इसीलिए कि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान मालूम नहीं होता था। फिर उसे अपने माँ बाप का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन नहीं था कि उसे वो खिंचन महसूस हुई है कि नहीं जो तनवीर को हुई थी। बहुत दिनों तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातों जागता, छोटी झाड़ियों की तरफ जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला नजारा जो उसने देखा था, आंखें बंद करके अपने मन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक दिन उससे मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी से तनवीर के सपनों की शहजादी निकली। उसने हाथ के इशारे से किया कि वो कार रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबराया ही जाया करते हैं। उसने कार कुछ इस अंदाज से रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराया, मगर उस वक्त वो शराब से नशे से ज्यादा सुरूर में था। उसको सपनों की महबूबा ने खुद बुलाया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थूपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है ना, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसीलिए आपको तकलीफ दी। तकलीफ का क्या सवाल पैदा होता है? मैं उसकी जबान लड़खड़ाई। आपसे पहले मिला नहीं हूं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहट के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। वह चौंक गई। आप देख रहे थे? जी, ये गुस्ताखी मैंने की जरूर है, इसीलिए माफी चाहता हूं। आपने देखा क्या था? परवीन का सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। वो आए बाएं साए करते रह गया। जी कुछ नहीं, मेरा मतलब जो दो लड़कियां बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी, मैं उस वक्त आम चूस रहा था। वो मुस्कुराई। आप आम क्यों चूसते हो? उसे काटकर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने कार स्टार्ट कर दी। उसको समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दे। चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहां ड्रॉप करूं? जी, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दे, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है, अब उसी की है। लेकिन उसमें उतनी जरूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या एक दो सेकंड के लिए उसकी कमर में अपना हाथ या बाजू डाले। बारिश हो रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। कार की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज हो रही थी। आखिर एक जगह उसने कार रोक ली। उसके होठ पर अपने होठ रख लिए। उसने एहसासों के साथ बहकर परवीन को चिमटा लिया था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी तेजी से हुआ कि उसने बड़ी अश्लील हरकत की है और शायद परवीन को उसकी हरकत पसंद नहीं आई है। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा,
आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं तो नाराजगी के आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर को यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो उसके खून की प्यासी हो। परवीन ने बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो महसूस हुआ कि वो रंडियों का बाजार है। जब उसने परवीन को कार से उतारा तो उसके होठ पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कूल्हे मटकाकर ठीक वेश्याओं के अंदाज में कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइएगा। तनवीर भौचक्का होकर अपनी कार की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक वेश्या है जिसे वो रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होठ पर थुपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गमगीन था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश बनकर टपक रहे हैं।